स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। बात सबसे पहले रायगढ़ की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रेल रोको आंदोलन खत्म हो गया है। हावड़ा और मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेन को फिर से बहाल कर दिया गया है। 12 घंटे के बाद रेल मार्ग से ये आंदोलनकारी हटे हैं। 12 से ज्यादा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बृजराज नगर में यहां के लोगों ने ट्रेन को रोका था। सुविधाओं की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार यहां से इन लोगों को 12 घंटे के बाद हटा दिया गया। लेकिन 12 घंटे तक हावड़ा मुंबई रेल मार्ग जो है वो बाधित रहा है। 12 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पाया। यहां से इनको हटाने की कोशिश लगातार चल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल रोको आंदोलन खत्म हो गया है। बृजराज नगर में ये रेल रोको आंदोलन किया गया था और इनकी कई सारी मांगे थी जिसको लेकर ये आंदोलन कर रहे थे। सुविधाओं की मांग कर रहे थे, ट्रेन की सुविधाओं की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 17 जोड़ी ट्रेनें यानी अप और डाउन दोनों मिलाकर ट्रेनों की संख्या 34 हो जाती है और ऐसे 17 जोड़ी ट्रेनें ये रद्द की गई है। इसके पहले भी ट्रेनों को रद्द किया गया था और ऐसे में लोगों का गुस्सा देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि कई यात्रियों को यात्रा करनी थी लेकिन अचानक से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और बड़ी खबर रायगढ़ से बता रहे हैं, रेल रोको आंदोलन किया जा रहा था बृजराज नगर में। यहां ट्रेन को रोक दिया गया था और सुविधाओं की मांग की जा रही थी। 12 घंटे के बाद रेल मार्ग से आंदोलनकारियों को हटा दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ यहां पर इनको हटाने की कोशिश चल रही थी। 12 घंटे तक रेल मार्ग को बाधित कर रखा इन लोगों ने। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग को इन्होंने बाधित किया और समझा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण रेल मार्ग है हावड़ा मुंबई, और ऐसे में इसको बाधित करने से कितना बड़ा असर रेलवे पर पड़ा है। 12 घंटे तक ऐसी स्थिति बनी रही और इसके बाद 12 से ज्यादा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आंदोलनकारियों को वहां से हटा दिया गया भारी पुलिस बल की मौजूदगी में। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक दिन की तस्वीर है जब रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया गया था और दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले की। भारी पुलिस बल यहां पर पहुंचा और आंदोलनकारियों को वहां से हटा दिया गया। रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, हटा दिया गया। गिरफ्तारी भी की गई। 12 आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए। और चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर की बात करते हैं। राजधानी से बड़ी खबर, यहां पर मोटर यान अधिनियम को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस सख्त हो गई है और रेड लाइट अगर अब जंप की गई तो 7 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। 300 जुर्माना भी लगता है रेड लाइट जंप करने पर। 7 गुना मतलब 7 या 2100 रुपए, माफ कीजिएगा 2000 रुपए, 7 गुने के करीब 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लापरवाही से अगर गाड़ी चलाई तो 2 गुना जुर्माना लगेगा। 1000 रुपए पहले लगता था, 2000 रुपए इसको कर दिया गया। दूसरी बार नियमों का उल्लंघन अगर किया गया तो 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। यातायात विभाग वाहन चालकों को फोटो समेत ई चालान भेजने वाला है। तैयारी पूरी कर ली गई है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सड़क पर चलते हैं तो कितने नियम का पालन करते हैं। अगर नियम तोड़ा तो हालत पतली होनी तय है। रेड लाइट जंप करने पर 7 गुना जुर्माना, यानी 300 रुपए पहले लगता था, अब ई चालान की व्यवस्था भी कर दी गई है। हुज्जत करने की बात ही नहीं रही, स्थिति नहीं रही। ई चालान, आपका गाड़ी का नंबर देखा जाएगा, ई चालान आपके घर भेज दिया जाएगा। अब आपको उसको भरना है। तो पहले वाली स्थिति नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
और अच्छी बात है, बेहतर तरीके से किया जा रहा है। लापरवाही से अगर कोई गाड़ी चलाता है तो 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए जुर्माना लगेगा। और अगर दूसरी बार ऐसा करता पाया गया तो उसका पूरा डेटा इकट्ठा है, दूसरी बार करता पाया गया तो वो 2,000 नहीं, फिर 5,000 रुपए हो जाएगा। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। 4 शिक्षकों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कार्रवाई की है और लापरवाही बरतने पर इनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है। एक शिक्षक पर तो मिड डे मील में गड़बड़ी करने का आरोप था और बाकी के 3 शिक्षक जो हैं वो अनुपस्थित रहते थे, कार्य पर मौजूद ही नहीं रहते थे। तो ऐसे में इन पर यह कार्रवाई की गई है और वेतन वृद्धि रोक दी गई है। 3 शिक्षक अनुपस्थित रहते थे और एक पर मिड डे मील में गड़बड़ी का आरोप। और छत्तीसगढ़ के लिए अब बड़ी खबर भी बता रहे हैं आपको, और यह गौरवान्वित करने वाली खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही फिल्म बैला डीला का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। इस फिल्म का निर्माण शैलेंद्र साहू ने किया है। फिल्म बनाई है बैला डीला। और बता दें कि इस फिल्म को बनाने वाले शैलेंद्र जी जो हैं वो बिलासपुर के टेंगड़माला के रहने वाले हैं। शैलेंद्र साहू, बता दें कि देश भर से कुल 5 फिल्मों का चयन कांस्य फेस्टिवल के लिए किया गया है कि वहां 5 फिल्में भेजी जाएंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म बैला डीला भी है। शैलेंद्र साहू ने जिसका निर्माण किया है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से यह फिल्म भेजी गई है। प्रदेश दौरे के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री ने धुआंधार दौरा भी किया और रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, आमजनों से मुलाकात की, डौरा और सनावल गांव भी गए। इससे पहले राजपुर को 31 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। 2 जगहों पर आदिवासी कन्याश्रम छात्रावास और 9 स्थानों पर नल जल योजनाओं के साथ 5 जगहों पर अस्पतालों में वार्ड निर्माण करने समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। एक बुजुर्ग महिला कबीलासो ने सीएम से राशन कार्ड से नाम कटने की दरअसल शिकायत इस दौरान की। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कहा कि तुरंत राशन कार्ड बनाकर दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, मैं नहीं आता तो राशन कार्ड बनता भी नहीं। राशन कार्ड मिलने पर महिला भावुक हो गई और दोनों हाथों से मुख्यमंत्री के सर पर उन्होंने हाथ रख दिया और आशीर्वाद दिया। इधर दूसरे दिन भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल का एक्शन जारी रहा। मुआवजा वितरण में देरी करने पर जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमाशंकर राव को सस्पेंड कर दिया गया। रायपुर से तुरंत निलंबन का आदेश भी जारी हो गया हाथों हाथ। डौरा में समूह की महिलाओं ने तेंदू, कोयनार भाजी, महुआ लड्डू, कसार लड्डू, ठेठरी, खुरमी और कच्चा आम सीएम को भेंट किया। सीएम ने बड़े चाव से इसका स्वाद लिया। इसके साथ ही रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के सनावल गांव के निवासी तपसी सिंह के घर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सरकार ने हेलीकॉप्टर की राइड कराने की घोषणा की। जिले के टॉपर प्रदेश के टॉप 10 विद्यार्थियों के साथ हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की राइड कराई जाए। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे, उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। ये आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में मैं घोषणा करता हूं। बलरामपुर की बात करते हैं। राजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार
अब गौमूत्र की भी खरीदी करेगी और इसको परिष्कृत कर इससे दवाइयां बनाई जाएंगी। गौमूत्र की खरीदी से महिलाओं और ग्रामीणों की आय में इजाफा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार गौमूत्र की खरीदी को लेकर जल्द ही नियम भी बनाएगी। गोबर के बाद गौमूत्र की खरीदी पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि यह भ्रष्टाचार करने का एक और जरिया ढूंढा गया है सरकार की तरफ से। उन्होंने यह भी कहा है कि गौठान जो है वहां पर गोबर की खरीदी क्या हो रही है और कैसे हो रही है, इसकी स्थिति का शायद सरकार को पता ही नहीं है कि वहां सब कुछ बंद हो चुका है और उसके अध्ययन किया जा रहा है कि किस प्रकार से कलेक्ट होगा, उसका रेट क्या होगा, किस दर पे उसका तय हो ताकि जो गौपालक है उसको भी लाभ मिले। उसकी जो दवाइयाँ बनेगी तो स्व सहायता समूह को उसका हिस्सा कितना जाएगा, गौठान समिति कितना जाएगा, तो वो अध्ययन कर रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी और उसको एकत्रित करने की व्यवस्था और उसके फिर वितरण करना है, उसके किस प्रकार से व्यवस्था, वो सारी चीज़ों के अध्ययन किया जा रहा है। और जैसे वो पूरा होता है फिर कैबिनेट सामने प्रस्तुत होगा और उसके बाद फिर उन्हें तय होगा। उधर गौमूत्र खरीदी करने के सरकार के फैसले को कांग्रेस ने भी बड़ा फैसला बताया है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का इस मामले में कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तय किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, एक कमेटी बनाई है गौमूत्र से और क्या क्या उसका उपयोग हो सकता है, उसकी कीमत कितनी तय होगी, उसकी खरीदी का सिस्टम क्या होगा, ये हम आने वाले समय में करने वाले हैं। गोबर खरीदी की हवा निकल गई है। लगभग गौठान में कार्य बंद हो चुके हैं, गोबर खरीदी हो नहीं रही है। केवल भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला हुआ था, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो रही है। अब इसमें फेल होने के बाद में गौमूत्र की बात आई। नए योजना बना रहे हैं कि करप्शन कैसे किया जा सके, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार कैसे हो सके। मैं तो देख रहा हूँ जितने जगह गौठान में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कहीं भी गोबर खरीदी नहीं हो रही है। ये केवल इनकी योजना धरातल में नहीं है, बाकी सब जगह है। छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 को लेकर धरातल पर उतर चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष विस्तार योजना के तहत तमाम नेता 45 डिग्री के तापमान में सड़कों पर घूम रहे हैं। राजधानी रायपुर में जिलाध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी पंडरी के जगन्नाथ नगर पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर बूथ रिपोर्ट तैयार की। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत बड़े नेता भी बूथों तक पहुंच रहे हैं। उधर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी घर घर दस्तक दी है। ये कुशाभाऊ ठाकरे शताब्दी वर्ष पर एक कार्यक्रम पार्टी ने बनाया। 5 मई से लेकर 20 मई तक 10 दिन का समय प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता को देना है। डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, संगठन के तमाम नेता, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, यहाँ तक कि पूर्व मंत्री, सारे लोग इस अभियान में आज से जुटे हैं। हर व्यक्ति को 10 दिन का समय देना है, 10 घंटे का समय प्रतिदिन देना, 100 घंटे का समय 10 दिन के अंदर देना। जनता के बीच जाना, जनता के राय जानना, जनता के हितों की चिंता करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं जनता तक पहुंच रही कि नहीं। मिशन 2023 के लिए बीजेपी का संपर्क अभियान, महासंपर्क अभियान जारी है। अब प्रभारी और सह प्रभारी भी बूथों पर जाएंगे। दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के बूथों पर प्रभारी जाएंगे। 7 मई को सुबह 8:40 पर 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन। 20 मई तक बीजेपी का ये महासंपर्क अभियान चलेगा। इसके साथ ही 8 मई को छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रखी गई है। केंद्रीय नेतृत्व से मिले निर्देश की रूपरेखा यहां तय होगी और अगले 3 महीने की कार्य योजना पर मुहर लगेगी। जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर से रद्द कर दी गई। 28 मार्च से बंद यह ट्रेन आज से शुरू होनी थी, लेकिन इसे अगले 20 दिनों के लिए फिर से रद्द कर दिया गया।
SECR ने इसे फिर से रद्द करने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि अंबिकापुर से 3 ट्रेनों का परिचालन बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक को खासतौर से अंबिकापुर सरगुजा वालों को भी है। मैं एक ट्रेन चल रही थी अंबिकापुर शहर, वो भी बंद है। आज महीना 1.5-2 महीना हो रहा है। अभी अंबिकापुर जबलपुर तो वो भी बंद है। अब आदमी किससे सफर करे बताइए ना। कनेक्टिव से अनूपपुर जाने के लिए बताइए बस से जाएं कि किस धूप में क्या करें। क्या कर रही है रेलवे मंत्रालय? ये तो बार बार, एक तो 2 साल बाद शादियों का त्यौहार चालू हुआ था ले दे के कोरोना काल के बाद, और उसके बाद फिर से उन्होंने ट्रेन बंद कर दिया है। गर्मी की छुट्टियां चालू हुई बच्चों की, बड़ों की। ये कहीं जाने का प्लानिंग भी करके रखे थे, अभी कैसे जाएंगे आएंगे। ये प्रचंड गर्मी है और छुट्टी का दिन है, छुट्टी चल रही है बच्चों की, आना जाना सबका लगा हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सरगुजा में केंद्रीय राज्य मंत्री के होते हुए केंद्र तक ये बात नहीं पहुंचा पा रही हैं। काफ़ी परेशान है लोग इससे। हमको ये समझना चाहिए कि रेलवे सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल या कम्युनिकेशन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का सबसे सरल तरीका लंबी दूरी के लिए। रेलवे का इस्तेमाल कौन करता है? गरीब वर्ग या मिडिल क्लास। और अगर ये रेलवे बार बार इसको रद्द किया जाएगा तो फर्क पड़ेगा गरीब को और मध्य को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।